सत शब्द को धारण करना, उसका सुमरण करना और सत जो संदेश है सदगुरु को उसको अपने जीवन में धारण करना, फिर जाके हमारे जीवन का उद्धार और सुधार हो सकता है। अगर एक क्लास को पास करने के लिए 3 पेपर जरूरी है, अगर उसमें से 2 पेपर पास हो गए, 1 पेपर ना पास हुआ, तो फिर आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपको फेल ही गिना जाएगा, फेल कैंडिडेट में ही गिना जाएगा। तो अगर आप ये अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष और मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो तीनों के 3 जो पेपर हैं वो पास होने हमारे जीवन में साथ संगत जी बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। तो अंतःकरण की जो बात है, मैं आपको अंतःकरण की बात बता रहा था कि भगवान जी ने सारा कुछ स्पष्ट तौर से बताया है। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, जीते जी आत्मा के साथ एक रूप होने के लिए, आप परमात्मा के साथ एक रूप होने के लिए, और एक बात और, आत्मा और परमात्मा कोई 2 अलग अलग चीजें नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। नहीं, आत्मा हम सूक्ष्म रूप को कह रहे हैं और परमात्मा हम विराट रूप को कह रहे हैं। जैसे परमात्मा एक समुद्र है और आत्मा एक बूंद है, तो जो पानी बूंद में है वही पानी समुद्र में है। ठीक इसी प्रकार से जो शक्ति आत्मा में है वही शक्ति परमात्मा में है। तो ये जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, इसको मुद्दतें हो गई हैं परमेश्वर से बिछड़े हुए। इसको 84 लाख जन्म हो गए हैं परमात्मा से बिछड़े हुए। कभी ये आत्मा एक तत्व के शरीर में गई, कभी 2 तत्व के शरीर में गई, कभी 3 तत्व के शरीर में गई, कभी 4 तत्व के शरीर में गई, और अब ये आत्मा 5 तत्व के शरीर में है। और इसी 5 तत्व के शरीर में इस आत्मा के फंद कटेंगे, क्योंकि जो मनुष्य कर सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो कोई भी जीव नहीं कर सकता है। तो अंतःकरण में जैसे जो मनमुख इंसान होता है, जो मनमुख इंसान होता है, जो बेमुख इंसान होता है, उसके मन के अंदर हमेशा संसार का मनन चलता है, उसकी बुद्धि हमेशा संसार का विचार करती है। ऐसे इंसान का जो चित्त है हमेशा संसार का चिंतन करता है। जो मनमुख इंसान होता है, जो संसारिक जीव होता है, और जो परमेश्वर को जान लेता है, जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को साथ संगत जी जान लेता है, उसका जीवन फिर अलग हो जाता है। तो ऐसे महापुरुष का जीवन कैसा बन जाता है? मनमुख इंसान संसार का मनन करता है और गुरुमुख इंसान निराकार का मनन करता है। मनमुख इंसान बुद्धि से संसार का विचार करता है और गुरुमुख इंसान सदगुरु का जो प्यारा होता है, जो ज्ञानवान महापुरुष होता है, वो निराकार का विचार करता है। जैसे आप लोग जो एक चर्चा सुन रहे हैं, आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? आप महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं, आप जो ये परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हैं। सो इसलिए साथ संगत जी, इसलिए ये बात हमने भली भांति समझनी है। मनमुख इंसान का जो मन है वो संसार का मनन करता है और गुरुमुख इंसान का मन निराकार का मनन करता है। मनमुख इंसान की बुद्धि संसार का विचार करती है और गुरुमुख इंसान की बुद्धि निराकार का विचार करती है। मनमुख इंसान का चित्त संसार का चिंतन कर, गुरुमुख महापुरुष का जो चित्त है वो निराकार का चिंतन करता है, परमेश्वर का चिंतन करता है। तो ये मनमुख में और गुरुमुख इंसान में, जो मनमुख इंसान मन से संसार का मनन कर रहा है, बुद्धि से संसार का विचार कर रहा है, चित्त से संसार का चिंतन कर रहा है, और फिर उसमें क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है। जो चौथा जो अंतःकरण मैंने बताया है, चौथा जो अंतःकरण है, ऐसे मनमुख इंसान के अंदर क्या हो जाता है? फिर अहंकार हो जाता है। और ऐसा अहंकारी जो जीव है साथ संगत जी, फिर ऐसे अहंकारी जीव का जो भांडा है वो चौराहे के ऊपर जाकर फूकता है। ऐसा अहंकारी जीव ना संसार का रहता है और ना ही फिर निराकार का रहता है, ना ही उसको संसार स्वीकार करता है और ना ही उसको फिर निराकार स्वीकार करता है, परमात्मा स्वीकार करता है। ना ही ऐसा जीव दीन का रहता है और ना ही ऐसा जीव दुनिया का रहता है। तो इसलिए जो हमारा चतुष्टय अंतःकरण है
मनमुख इंसान का चतुष्टय अंतःकरण जो मैंने आपको बताया है वो इसी तरीके का रहता है साथ संगत जी, कि जो मनमुख इंसान है उसका जीवन जो है वो संसारियों वाला जीवन बन जाता है और अंत में जाकर वो संसार में ही फंसा रहता है, क्योंकि सारा जो जीवन है संसार का ही मनन किया, संसार का ही विचार किया, संसार का ही ध्यान किया, मनमुख लोगों की संगत की, दुष्ट लोगों की संगत की, तो फिर वो अंत में जाकर कहां जाएगा? इस संसार के अंदर ही फंसा रहेगा। फिर सदगुरु को दोष मत देना, फिर परमेश्वर को दोष मत देना। और इससे विपरीत, इससे दूसरी तरफ साथ संगत जी, जो गुरुमुख इंसान है वो जीवन पर्यंत उसने मन से निराकार का मनन किया, परमेश्वर का मनन किया, खुदा की इबादत की, परमेश्वर की बंदगी की, बुद्धि से परमेश्वर की चर्चा की, कानों से परमेश्वर की चर्चा सुनी, आंखों से सदगुरु का दर्शन किया और बुद्धि से परमेश्वर का विचार किया, चित्त से परमेश्वर का चिंतन किया। और जब ऐसा गुरुमुख संत महापुरुष मन से परमेश्वर का मनन करेगा, बुद्धि से परमेश्वर का विचार करेगा और चित्त से परमात्मा का चिंतन करेगा, तो उसके अंदर फिर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो जब उसके तीनों के तीन जो अंतःकरण है वो परमेश्वर को समर्पित हो जाएंगे, तो ऐसा जो संत महापुरुष, ऐसा ज्ञानवान महापुरुष अंततः मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा और परमेश्वर उसको सहर्ष खुशी से स्वीकार करेगा। और ऐसा ही महापुरुष परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल हो जाएगा। ऐसा संत महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होगा। तो इसलिए साथ संगत जी, आज जो मैंने आपको अंतःकरण के बारे में बताया है, अंतःकरण हमारा पूरे का पूरा सदगुरु के रंग में रंगा हुआ होना चाहिए। पूरे का पूरा हमारे अंतःकरण सदगुरु के रंग में रंगा हुआ होना चाहिए। तब जाकर हम, ऐसा नहीं है कि एक हाथ हमारा संसार की तरफ रहे, दूसरा हाथ हमारा निराकार की तरफ रहे। ये जो संसार है ये तराजू की भांति है, एक पलड़ा इसका संसार की तरफ है और दूसरा पलड़ा निराकार की तरफ है। एक जो पलड़ा है वो ऐसी चीजों की तरफ झुकता है जो चीजें समाप्त होती हैं, और दूसरा पलड़ा इस अविनाशी परम तत्व की तरफ झुकता है जो हमेशा एज इट इज रहता है, जो हमेशा अजर अमर और अविनाशी रहता है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से पलड़े में बैठते हैं। अगर संसार वाले पलड़े में बैठेंगे तो संसार में तो बैठे ही हैं, संसार वाले पलड़े में तो बैठे ही हैं। अब तो हमने निराकार वाले पलड़े में बैठना है। अब की बार तो हमने निराकार वाली अनुभूति करनी है। अब की बार हमने संसार वाली अनुभूति नहीं करनी, निराकार वाली अनुभूति करनी है, परमेश्वरी अनुभूति करनी है, अविनाशी तत्व वाली अनुभूति करनी है, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। इस परम तत्व को, इस अविनाशी तत्व को, इस परमात्मा को, इस परमेश्वर को, जो हमारे ओत प्रोत है। हम परमात्मा में हैं और परमात्मा हमारे में है। परमात्मा हमारा है और हम परमात्मा के हैं। हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हमारा है। इसलिए अब की बार परमेश्वर को स्वीकार करना है, अब की बार परमेश्वर का चिंतन करना है, अब की बार परमेश्वर का मनन करना है। तभी जाकर हम अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकेंगे। क्योंकि भगवान जी ने कहा कि अर्जुन, इंद्रियों से परे, ज्ञानेंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, चित्त से परे, हे अर्जुन, तू एक पावन पवित्र आत्मा है और आत्मा बनकर इस संसार में काम कर। शरीर बन के नहीं, शरीर बन के तो आप काम कर ही रहे हो। तो भगवान जी ने कहा कि शरीर बन के तो आप काम कर रही हो, अब आपने आत्मा बनकर काम करना है। आत्मा बनकर काम कर, ना तेरे लिए कोई अच्छा है ना तेरे लिए कोई बुरा है। क्योंकि आत्मा के लिए ना ही कुछ अच्छा है ना ही कुछ बुरा है। आत्मा अच्छे में भी रहती है और बुरे में भी रहती है। आत्मा मनमुख के अंदर भी रहती है और गुरुमुख के अंदर भी रहती है। और आत्मा सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतुओं में सब के अंदर आत्म तत्व विद्यमान रहता है। लेकिन फर्क इतना है कि जो आत्म तत्व है वो इंसान इसका ज्ञान कर सकता है और जीव इसका ज्ञान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए साथ संगत जी, जितनी बार भी, जितने समय भी आप अपने आप को आत्मा समझेंगे, हम आत्मा कैसे हैं रहता है और अंत में ये समाप्त हो जाता है। और ये बात 100% साथ जन्म होता है, जिसका मरण होता है, जो अग्नि से जल जाता है,
जो पानी से गल जाता है, जो हवा से उड़ जाता है, जो अस्त्र शस्त्र से कट जाता है, जो अपना प्रभाव बदलता है, जो अपना स्वभाव बदलता है, वो कभी भी परमात्मा नहीं हो सकता है। इसलिए जो अग्नि से जलता नहीं है, जो पानी से गलता नहीं है, जो हवा से उड़ता नहीं है, ये अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है, ये सब जगह है, सब इसके अंदर है। साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, सगुण में निर्गुण है, निर्गुण में सगुण है, अविनाशी में विनाशी है और विनाशी में अविनाशी है। ये ओत प्रोत है साध संगत जी, ये सब जगह है। ये कभी अपना प्रभाव नहीं बदलता, ना ये किसी के प्रभाव में आता है। परमेश्वर परमात्मा निराकार सत्ता, निराकार परम तत्व कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आता है। ये सबको प्रभावित कर सकता है, लेकिन इस परम तत्व को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है। परमात्मा को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, परम तत्व सबको प्रभावित कर सकता है। तो यही साध संगत जी रचना में और रचना करने वाले में फर्क है। ये बातें बाखूबी जानने वाली हैं, पहचानने वाली हैं, समझने वाली हैं और समझाने वाली हैं। देख तो इसलिए जिसने परमात्मा को देखा है वही दिखा सकता है, जिसने जाना है वही जना सकता है, जिसने समझा है वही समझा सकता है। और जो जीते जी परमात्मा के साथ एक रूप हुआ है, वही हमें भी ज्ञान की युक्ति के द्वारा हमें भी जीते जी परमात्मा के साथ एक रूप कर सकता है। तो इसलिए साध संगत जी, आज मैंने जो आपके समक्ष बेनती रखी, आपके समक्ष जो चतुष्टय अंतःकरण के बारे में बताया, आपने भली भांति सुना। और घर जाकर भी इसी तरीके से मनन करना है, चिंतन करना है, तभी जाकर हमारा जो मनुष्य जन्म है वो सार्थक सिद्ध होगा। तभी हमारा संसार में आना जाना जो है वो खत्म होगा। तभी संसार का जो आवागमन है, जो जन्म मरण का चक्कर है, वो समाप्त होगा। तो इसलिए जो समय बीत गया है वो बीत गया है। अब जितना समय रहता है, इसी समय में साध संगत जी समय बहुत कम है, काम बहुत बड़ा करना है। सदगुरु हमें बहुत बड़ी ड्यूटी देकर गए हैं और मुझे समझ नहीं आती कि ये जो जीव है किस गफलत में सोया हुआ है। तो इसीलिए जाग जाओ, समय रहते जाग जाओ, सचेत हो जाओ, काल की माया से ऊपर उठो, इन गिल्ले शिकवों से ऊपर उठो और तरह तरह के जो मकालते हैं, जो डिफरेंसेस हैं, जो मन के भेद हैं, जो मत के भेद हैं, इससे ऊपर उठो और परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाओ। तभी जाकर हमारा मनुष्य का जन्म जो है वो सफल होगा। ये संसार, ये काल की जो माया है साध संगत जी, ये कभी भी किसी की नहीं हुई है, ना हमारी हुई, ना पहले वाले गुरुओं की हुई, ना आगे आने वालों की होगी। जो पहले संसार में लोग थे उनकी भी नहीं हुई, आपकी भी नहीं होगी। तो इस जो रंग बिरंगी जो माया है, जो रंग बिरंगी जो दमक और चमक है साध संगत जी, इससे ऊपर उठ के परमेश्वर को जानो, परमात्मा को पहचानो और इस परम तत्व को जानकर, इसको पहचान कर, इसका सुमरण करते हुए, इसका नित्य प्रति ध्यान करते हुए साध संगत जी यही हो जाओ। यही हमारे जीवन की, मनुष्य जीवन की जो सबसे पहली और सबसे अंतिम उपलब्धि है, ये सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। इसीलिए हम संसार में आए हैं। और यही आज की जो ज्ञान चर्चा आप लोगों ने सुनी, मैंने सारी बातों को आपको बड़े स्पष्ट तौर से बताया है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है आपसे कि आपने आज की जो ज्ञान चर्चा श्रवण की है, इसको साध संगत जी घर जाकर ऐसे ही मनन करना है, ऐसे ही चिंतन करना है। तो निश्चय ही आपका जो ये जो मनुष्य जन्म है ये सार्थक सिद्ध होगा और जो भगवत प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो हमारा पूरा हो जाएगा और परमेश्वर के मिलने का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ साध संगत जी आज की जो ज्ञान चर्चा है वो यहीं पर संपन्न होती है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष, जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बोलो सदगुरु भगवान की जय, बोलो सदगुरु भगवान की जय की जय, बोलिए सदगुरु भगवान की, सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की, सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की, सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, बोलिए सर्व संत समाज की।
साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी।